नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, एकदम टनाटन हो मेरी तरह। ठीक है, आज की हम यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, आज की यात्रा जागो ग्राहक जागो। ठीक है, जागो ग्राहक जागो स्पेशल है आज के। इससे पहले पता है आपको क्या करना है? पास आना है हर बार की तरह। ठीक है, और चलो ठीक है, हम बना रहे हैं यात्रा। आखिर तक देखना, एकदम आपको आनंद आएगा देख। ठीक है, और हमेशा जब भी मैं यात्रा बनाता हूँ उसमें मैं चार्ट डाल देता हूँ। तो अच्छी लगी यात्रा तो आखिर तक देखना और शेयर कर देना। ठीक है, जितनी जागरूकता दुनिया में फैलेगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक अच्छा संदेश ही हर बार मैं देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा इसे। ठीक है, आप लोगों का साथ रहेगा तभी मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, आप लोगों का साथ होगा, आप लोगों का जो है विश्वास होगा, वही मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, और चलो शुरू करते हैं यात्रा को। नमस्कार, नमस्ते नमस्ते, आप सबका स्वागत है फिर से। प्रार्थना कर लेते हैं फिर भी। ठीक है, हर बार करते हैं, फिर आज भी कर ही लेते हैं प्रार्थना। सुकु धारा, सुकु धारा, हमको शक्ति देना सुकु धारा। चलो हमको, नहीं नहीं, यहीं पे ही है, पास में ही है सुकु धारा। ठीक है, सो रही है गुड़िया। चलो यात्रा को एकदम धमाकेदार बनाते, एकदम जो है देख के आपको आनंद आएगा। ठीक है, और यात्रा में क्या है मैं बता देता हूँ। देखो, मैंने जैसे पिछली यात्रा में आपको बताया था कि भैया जो हमारा रहने का जो वो है, क्या कहते हैं, देखो एक कहावत थी, कहावत भी बोल सकते हो। एक मैंने कहीं पर मैंने कोई पंक्तियां पढ़ी थी, तीन चार, वो आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, रोटी के चार टुकड़े होंगे और खाने वाले पांच होंगे। मुझे भूख नहीं है, ये कौन कहता है पंक्ति? ये किसके लिए थी? ये माँ के लिए थी। ठीक है, माँ एक ऐसी चीज है जो दुनिया में आपके साथ रहती है। ठीक है, आपको बताती है, हर हर वक्त आपके साथ रहती है। ठीक है, ठीक है, हर वक्त किसी ना किसी रूप में आपके सामने आती रहती है। ठीक है, तो जिंदगी से निराश नहीं होना। अगर 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 कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो मैं हूँ यहाँ। ठीक है, मैं आपके सारे दुख दर्द को मिटा दूँ। ठीक है, आपको अंधकार की तरफ से रोशनी की तरफ लेके जाऊंगा हर बार की तरफ। ठीक है, और आपको जो है एक नया मार्ग दिखाऊंगा हर यात्रा में। हमेशा दिखाता रहता हूँ। ठीक है, आज भी दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कभी दिखाया नहीं, हमेशा दिखाता रहता हूँ। एक मिनट मैं जरा ये कर दूँ ताकि भाई हिले ना लैपटॉप ना, थोड़ा हिलता है तो भाई पूरी फोटो हिलती रहती है। कोई बात नहीं, अभी भी आपको कुछ ऐसे लग रहा होगा ना बीच बीच में हो रहा है, पंखा चल रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो मैं यात्रा में कह रहा था, हाँ, तो रोटी के चार टुकड़े और खाने वाले पांच, ये कहने वाली कौन होती है हमारी जिंदगी में? माँ होती है, हमारी माता श्री होती है। ठीक है, अब देखो यार, इस दुनिया में हर प्रकार की माँ होती है। मतलब कुछ माँ होती हैं कि मतलब जो, मतलब जिन्होंने जो है जितनी मतलब क्या कहते हैं, जिन्होंने दुनिया में ज्यादा अगर पढ़ाई करी है, मतलब जो मतलब मास्टर की डिग्री भी ले ली। ठीक है, बैचलर 12वीं पास कर ली। ठीक है, बैचलर की डिग्री ले ली, एमए कर लिया, पीएचडी कर ली। ठीक है, ये सब करने के बावजूद भी, ठीक है, उनमें जो है एक जो है एक वो आ जाता है कि भाई जिंदगी जो है इस तरीके से जीनी है। ठीक है, जब तक जिंदगी में धक्के नहीं खाओगे, ठीक है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। देखो, धक्के तो मिलेंगे जिंदगी में। ठीक है, हर प्रकार की रुकावट आएगी और रुकावट का सामना करना आना चाहिए, रुकावट से भागना भी नहीं चाहिए। और रुकावट आई है आपके पास तो आप रुकावट का सामना करो किसी भी तरह। ठीक है, देखो दिक्कतें आती है दुनिया में, ठीक है, हमेशा से आती रहती है। तो अब आपके ऊपर है कि भैया उन दिक्कतों को अब हम सामना करना है कि नहीं करना। नहीं करोगे तो और ज्यादा दिक्कतें पैदा। ठीक है, और अगर करना है तो किस तरह करना है। ठीक है, तो मैं वही आपको संदेश है दे रहा था। इस दुनिया में देखो, आज की दुनिया में हर एक को एक ही इच्छा रहती है कि भाई मेरा अपना खुद का मकान होना। ठीक है, इंसान जो है एकदम
एकदम लालची और एकदम जो है एकदम उसमें एकदम बेईमान बेईमान किस्म का बनता जा रहा है। ठीक है, बन नहीं रहा मतलब है ऐसा। ठीक है, इंसान जो है सच्चाई क्या होती है, ठीक है, झूठ क्या होता है, ठीक है, इन सब से उसका कोई लेना देना नहीं। केवल और केवल एक ही चीज सोचता है कि भाई लालची तो है वो, ठीक है, थोड़ा बहुत दिखावा कर देगा कि भाई मैं जो है एक तरह से जो है आपको जो है थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा कि भाई क्या ये व्यक्ति ठीक, ठीक है। उसके बाद आपको पता चलता है कि भैया ये सब तो दिखावा हो रहा था, असल में कोई बात और थी। ठीक है, ये हर जगह हो रहा है। ठीक है, केवल ये एक व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा, ये हर व्यक्ति के साथ हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत बनावटी जो मुखौटा पहना हुआ इंसान ने का फरेब का और जो लालचीपन का भ्रष्टाचार का, इन सबको उसको त्याग कर। ठीक है, देखो भ्रष्टाचार भी फैल रही है। ठीक है, क्योंकि जब हर किसी को अपना खुद का ही जो है अलग अलग मकान चाहिए, ठीक है, तो भाई परिवार एक साथ कैसे रह सकते हैं बताओ। ठीक है, परिवार कैसे एक साथ रह सकता है जब आज की दुनिया में हर एक को अलग अलग मकान चाहिए। ठीक है, इंसान जो है स्वार्थी बन रहा है। ठीक है, एक तरह से इंसान के पास जो है क्या कहते हैं कोई है नहीं जो है सही दिशा में उनको लेके जाए। ठीक है, तो सही दिशा केवल और केवल मेरे चैनल से ही जा रही है। ठीक है, मैं हमेशा आपको जगाता रहता हूँ, आगे भी जगाता रहूंगा। और माँ एक ऐसी चीज है जो अपने बच्चे के लिए, ठीक है, अपने बच्चे की खातिर सारी मुसीबतें अपने ऊपर ले लेती है। ठीक है, और जो है माँ ही केवल एक ऐसी जो है कह सकते हैं एक ऐसी नारी शक्ति है। ठीक है, जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखती है। ठीक है, और माँ का स्वभाव भी मतलब कुछ देखो ये सब किस चीज पे आधार होता है कि माओ के अंदर जो क्यों इतनी ममता भरी होती है। ठीक है, जब वो जिंदगी में जो है एकदम सही मार्ग पे चलती है, मतलब उनको सही शिक्षा प्राप्त होती है, उनको सही ज्ञान उनको प्राप्त होता है। ठीक है, के घर वाले उनको सही शिक्षा दे रहे होते हैं, उनके आसपास भी मोहल्ले में भी मतलब अच्छा वातावरण होता है। ठीक है, खराब वातावरण नहीं होता। और जो है क्या कह सकते हैं कि भाई क्यों चाहिए आप सबको अलग अलग मकान, एक मकान में गुजारा क्यों नहीं कर पा रहे। देखो मैं हर घर में मैं मतलब मैं देखता रहता हूँ यार ये घर टूट रहा है, ये घर टूट गया, ये घर टूट गया। ठीक है, जब हर किसी को जो अलग मकान चाहिए, मकान ना मिले तो कम से कम अलग एक तरह का एक फ्लैट चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों भैया, जब आपको माँ ने एक छत के नीचे पाल पोस के बड़ा करा। ठीक है, और बड़े होके आप उसी माँ का जो है एक तरह से अपमान कर रहे हो एक तरह से। ठीक है, कि भाई आपको अलग अलग मकान चाहिए, क्यों चाहिए भाई, एक मकान में गुजारा नहीं हो पा रहा। देखो अलग मकानों का कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, हर एक मकान में भी वही चीज होती है जो मतलब एक मकान में होती है। ठीक है, कोई अलग से ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है, बस इंसान के अंदर एक लालचपन होता है कि भाई नहीं मेरे को नहीं रहना इसके साथ। तभी उसके अंदर ऐसे बुरे ख्याल आते हैं कि भैया अब वक्त आ गया, अब मैं जो है अलग हो जाता हूँ। ठीक है, अब इन सबसे मैं जो है दूर चला जाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा स्वार्थी ऐसा जो है मंडी जो क्या कह सकते हैं भावना इंसान के अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इंसान को देखो एक छत के नीचे चार पांच लोग भी रह रहे हैं। ठीक है, और वही व्यक्ति जो है एक अलग सा मकान में जाके अकेला रह रहा है, तो भाई फर्क क्या है दोनों। ठीक है, बिजली तो वही आएगी जो एक मकान में रही, वही बिजली दूसरे मकान में आएगी अलग से। ठीक है, पानी में कोई अंतर नहीं होने वाला, पानी भी वही आएगा जो उस अलग से मकान में आ रहा है या फ्लैट में आ रहा है। ठीक है, और जो है जो भी मतलब वो भूषा जो है धारण करेगा, ठीक है, जो भी वो वस्त्र पहनेगा वो कोई अलग नहीं होने वाला। ठीक है, चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। ठीक है, इंसान सिर्फ एक अलग से एक मकान लेके, ठीक है, वो हर एक उस इंसान से जो है नाता तोड़ रहा है जिसने उसको पाल पोस के बड़ा करा। ठीक है, उसने उसको पाल पोस के बड़ा करा, इस लायक बनाया कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा।
और आज की दुनिया में देखो ये चीज जो है घट रही है। हर एक को लालच है कि यार भाई एक अलग मकान चाहिए। ठीक है, मेरे को काफी क्रोध भी आता है और दुख भी लगता है ऐसे ऐसे व्यक्तियों को। भैया ये क्या है, ये क्या चल क्या रहा है इसमें? ठीक है, मानता हूँ कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, अरे भाई बहुत हो गया। अब इस चीज को जो है किसी ना किसी को जो है खत्म करना ही है एक तरह से। ठीक है, अब ये जो कलयुग की जो महामारी है, ठीक है, अब इसको रोक लगानी। ठीक है, कोविड ने सबको अलग कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया तुम आप लोग जो है आपके लिए एक तरह से कि बहाना बन जाता है कि भैया मेरे को कोविड है, मेरे को अलग से मकान चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, कोविड में भाई आप अपना आप को जो है एक कमरे में बंद रख सकते हो। ठीक है, और जो है पर इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई अब आजकल क्या हो गया, आजकल तो भाई कोविड का बहाना मिल गया लोगों को। ठीक है, जिसको नहीं भी है कोविड वो भी यही कहेगा कि भाई उसको उसके पास बहाना एकदम तैयार है। ठीक है, कि भाई मेरे को कोविड है इसलिए मैं जो है कुछ दिनों के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है, भले ही उसको कोविड ना हो। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना आप को एक तरह से पूरी तरह से जो है धोखे में डालना, ये सब इस सब से उसको दूर रहना है। ठीक है, भ्रम में नहीं रहना उसको। उसको जो है वो व्यक्ति इंसान में आया तो अच्छा ही सीखे। ठीक है, दूसरों से। ठीक है, बुराई के मार्ग को एकदम भूल जाए। ठीक है, गलत संगत इंसान को हमेशा गलत रास्ते पे ले जाती है और दलदल में फंसने से अच्छा है, दलदल कह लो या कीचड़ में फंसने से अच्छा है कि इंसान को जो है समझना चाहिए कि भाई हम ये जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कार्य करने से पहले उसको सोचना चाहिए 10 बार। भैया हम ये जो कार्य कर रहे हैं क्या इससे हमें लाभ हो रहा है या हमें हानिकारक पहुंच रही है। ठीक है, या हमें किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, चलो दूसरी बात भी करूंगा उससे पहले एक विशेष सूचना। ठीक है, मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि भैया मेरा एक नया चैनल आने वाला है, एक नया चैनल आने वाला है, अंग्रेजी का एक चैनल आएगा। उस पे मैं अंग्रेजी पे भी जो है जो भी मैंने यात्रा बनाई, ठीक है, वो सारी अंग्रेजी वाले भाषा में उसको पिरोऊंगा। ठीक है, उस धागे को बुनूंगा एक तरह से अपने शब्दों के बाण को जो है इस तरह चलाऊंगा कि भाई वो बुनेगा ही बुनेगा। ठीक है, और वो जो है चलो कोई नहीं, वो अलग बात है, मैं भटक रहा हूँ धीरे धीरे, कोई बात नहीं, भटकना नहीं है हमें, हमारी जागरूकता की यात्रा है। भले ही आज आज मैं क्या भी, चलो मैं बातों की यात्रा में बात करेंगे उसकी, छोड़ो। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, कहने का अर्थात ये है कि भाई आपको जब सारी सुविधाएं मिली, ठीक है, बहुत जल्द आने वाले मेरा चैनल, तो वो उसका भी इंतजार करें। ठीक है, बहुत जल्द आने वाला है, उस पे मैंने काम चालू कर दिया है। तो वही सूचना देनी थी, और तो बस आपके लिए ये भी एक तरह से सूचना ही है कि भाई अब आप जाग जाओ, जागने का आपका समय आ गया। ठीक है, अंधकार है दुनिया दुनिया में। ठीक है, अंधकार की तरफ से आप सच्चाई की तरफ जाओ। ठीक है, बच्चों को जो है, खासकर बच्चों को ये गेम वगैरह से इन सबसे दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे अच्छे दूरदर्शन में पहले जमाने में आते थे कार्यक्रम, नाटक आते थे कि भाई कोई नृत्य का जो अपना प्रदर्शन कर रहा है या फिर कोई अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, बहुत आनंद आता था उन चीजों में। और जब से ये जो टेक्नोलॉजी आई है, मतलब मोबाइल वगैरह आए, मतलब लैपटॉप आ गया, मोबाइल आ गया, आईपैड आ गया, स्मार्ट वॉच आ गई, स्मार्ट टीवी आ गया। ठीक है, तो तब से जो है इतनी ज्यादा गेम्स आ गई, इतने ज्यादा ऐप आ गए। ठीक है, ये ऐप दबाओगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये ऐप दबाओगे तो अलार्म बज जाएगा। भैया अलार्म क्लॉक, अलार्म आपको क्यों चाहिए बताओ? ठीक है, आप आप उठने का समय और खुद आप सोने का समय खुद तय करो। ठीक है, अलार्म पे निर्भर नहीं हो कम से कम। ठीक है, टेक्नोलॉजी से निर्भर ना रहो। ठीक है, एक साधारण सी 10
5-10 रुपए की कोई घड़ी ले लो, ठीक है, उसी पे देखते रहो और एक कॉपी और एक कागज पे लिख लो कि भाई मैं इतने बजे मेरे को सुबह उठना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ी सी आपकी जो है लगेगी, मतलब थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा इस सब पे। ठीक है कि भाई अलार्म क्लॉक की क्यों जरूरत है, आपके दिमाग में अगर बना हुआ है कि भाई अब मेरे को इतने बजे उठना है या फिर मेरे को इतने बजे ये कार्य करना ही करना है, तो एक तो अलार्म क्लॉक की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों भैया हम मोबाइलों में अलार्म लगाए। ठीक है, हमारे अलार्म हमारे मस्तिष्क में लगना चाहिए कि हमें हमें खुद को पता होना चाहिए कि भैया हमें जो है इस वक्त उठना ही उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, हमें उस वक्त हमें उठना ही उठना है, या फिर हमें उस वक्त हमें जो भी कार्य करना है हमें वो कार्य करना ही करना है उस समय। ठीक है, तो ये सब बिना टेक्नोलॉजी के करो तो ज्यादा आनंद में रहोगे। और जो है भाई, हाँ वही मैं बात कर रहा था, देखो भाई खेल कूद की तो मैंने बात कर दी, इतनी सारी पहले जमाने में लोग गिल्ली डंडा खेलते थे, ये सब खेलते थे, पर एक ये बहाना बन गया कि भाई अब कोविड है तो हम बाहर नहीं खेल सकते। भाई बाहर नहीं खेल सकते, घर के अंदर जितनी जगह है, माना कि घर आपका छोटा है या बड़ा है मेरे को नहीं पता, ठीक है, जैसा भी वातावरण है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो खेल आप खेल ही सकते हो ना घर में। जब छुपा छुपाई खेल सकते हो, और जो है मानता हूँ कि आप नहीं खेल सकते, एक वो टेबल टेनिस एक गेम होती है वो खेल सकते हो, वो उसमें तो खैर आपको जो है छोटे घर में भी काम हो जाएगा उसका। ठीक है, जो है माना कि फुटबॉल नहीं खेल सकते, कोई बात नहीं, आप व्यायाम करो, योगा करो। ठीक है, थोड़ा टेक्नोलॉजी से हटो। हर एक व्यक्ति आजकल जो है उसका नंबर इसलिए बढ़ रहा है, ठीक है, चश्मे का। ठीक है, हर एक व्यक्ति को चश्मा चढ़ चुका है। ठीक है, ये बीमारी है एक तरह से, ये कोविड से भी घातक बीमारी है। ठीक है, चलो इस बात को मैं एक यात्रा में पहले भी बता चुका हूँ, तो दोबारा बताया तो भाई जाग जाना इस बात से, और आगे भी ऐसी यात्राएं आती रहेंगी और उसमें भी मैं जगाता रहूँ। ठीक है, तो मैं वही कहना था कि भाई संस्कारों से ही जिंदगी में जो है आप एक अच्छा इंसान बन सकते। अगर एक अच्छा इंसान बनना है तो एक अच्छे इंसान से सीखो। ठीक है, कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। सही सही जो है, सही क्या चीज है, क्या चीज गलत, क्या चीज हानिकारक है। देखो बाहर सड़कों पे ठेलों पे मैंने बहुत बहुत मेरे को दुख लगता है इस स्थिति को देखकर कि भाई मैं जो है क्या कहते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं गया था मैं नई दिल्ली में एक सरोजनी नगर मार्केट। ठीक है, मैं वहां पे मैं गया था, मतलब अभी 5-6 दिन पहले की बात है, रविवार की बात है। ठीक है, मेरे को देख के इतना दुख लगा ना, वहां पर इतना खराब वातावरण है, लोग जो है पागल हुए हुए पूरी तरह। ठीक है, एक तरह से वो जो है खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, अपनी जो मेहनत की कमाई है उड़ाए जा रहे हैं। ठीक है, कपड़े खरीद रहे हैं नए नए। ठीक है, नए नए शौक पाल रहे हैं। ठीक है, सिगरेट पी रहे हैं। ठीक है, बहुत गंदा लगा मेरे को मोबाइल देख के कि भैया समझ जाओ यार, कोविड अभी भी नहीं गया, मास्क पहनो कम से कम। ठीक है, पुलिस वाले हैं तो भैया उनसे डर के हमने पहन लिया, ये सब नहीं होता। ठीक है, कोविड है तो है, इस बात को मानो। ठीक है, और कोविड है और रहेगा, जब तक आप लोग मास्क नहीं पहनोगे तब तक ये चीज नहीं जाने वाली इस दुनिया से, तब तक ये चीज इस दुनिया में रहेगी रहेगी। ठीक है, इसका एक ही हल है कि आप जो है 2 गज की दूरी बना के रखो। ठीक है, देखो मेरी बातें, मेरी जो जितनी भी मैं यात्राएं बना रहा हूँ उनका कोई जो है असर नहीं होने वाला जब तक आप उनको अपनी जिंदगी में ना अपनाओ। ठीक है, मेरी बातें सुनने में अच्छी है, मतलब आपको अच्छा लग रहा होगा सुन सुन के। ठीक है, कि भाई एक बंदा प्रवचन दे रहा है, प्रवचन मान लो। ठीक है, कुछ लोग लेक्चर बोलते हैं, कुछ लोग प्रवचन बोलते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, माना कि भाई दुनिया में जो है अंधकार है, माना अंधकार है। ठीक है, पर अंधकार के बाद रोशनी का भी एक मार्ग है। ठीक है, देखो रात होती है पर रात के बाद हमें हमेशा एक सवेरा होता है, एक नई शुरुआत होती है, तो शुरुआत करने की देरी है। देखो रात भी होती है, सवेरा भी होता है, हर रोज ही होता है। ठीक है, जीवन
जीवन में जब भी रात होगी उसके बाद नया सवेरा हो गई, और जब भी नया सवेरा होगा तो ताजगी भरे आपको जो है मन में विचारों के साथ शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, कम से कम ये सोच के आपका लक्ष्य होना चाहिए जिंदगी में कि भाई मैं आया हूँ तो मैं जिंदगी में मैं कुछ करूँ। ठीक है कि भाई एक तरह से सरोजिनी जो मतलब सरोजिनी नगर मार्केट की बात नहीं कर रहा, ये हर हर जगह जहाँ पर मतलब जो है कोई बाजार लगता है, जहाँ पे कोई डिस्काउंट लगता है, वहाँ पर भीड़ टूट पड़ती है पूरी तरह कि भैया ये चीज बड़ी सस्ती मिल रही है, ये चीज ले लो। ये क्यों लो यार, आपने पहने तो हुए वस्त्र, ठीक है, वस्त्रों से ऊपर उठो। ठीक है, जब तक इंसान की जो क्या कहते हैं जो सोच है, ठीक है, वो जब तक वस्त्रों तक ही सीमित रहेगी तब तक वो इंसान जो है तो लगेगा कि यार मैं मेरे को दिखावा करना है। दिखावे के लिए देखो हर कोई वस्त्र पहन सकता है, ठीक है, वस्त्रों का कोई अंत नहीं। ठीक है, ठीक है, वस्त्र इंसान को अपनी तरफ आकर्षित आकर्षित करते हैं। ठीक है, एक तरह का माया चल है, ये सब चीजें आकर्षित करती हैं कि भैया अब ये नया मोबाइल आ गया मैं ये ले लेता हूँ, अब ये नया लैपटॉप आ गया मैं ये ले लेता हूँ, अब एक ये नई चीज आ गई मार्केट में, इसको देखते हैं। भैया क्यों आपको ये सब करना है? देखो आपके पास रहने के लिए घर है, रहने के लिए छत है, ठीक है, एक छत के नीचे रह रहे, ठीक है, तो देखो घर को जोड़ के रखना होता है, घर को जो है तोड़ा नहीं जाता कभी। ठीक है, दो भाग कभी नहीं बांटे जाते एक घर के, हमेशा एक घर को जोड़ के रखो आपस में। ठीक है, लड़ाइयाँ होंगी घरों में, हर हर घर में लड़ाइयाँ होती है। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे होती हैं, बड़ी देखो उन सबको देखो, घर के जितने भी बड़े बूढ़े हैं वो आपको माफ कर देते कि भैया चलो कोई बात नहीं, अपना बच्चा है, ठीक है, माफ कर देते। पर देखो जिंदगी में हर समय कि आप गेमें खेलते रहते हो फोनों पे, पबजी खेलते हो, ठीक है, ये आप जो है कोई भी मतलब ऐसी गेमें खेलते रहते हो मतलब जिसमें जो है लड़ाइयाँ होती है। ठीक है, वायलेंस, देखो वायलेंस से क्या होता है, वायलेंस यानी कि लड़ाई। ठीक है, लड़ाइयों वाली जितने भी आप खेल खेलोगे अपने 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 जो आपके पास जो मोबाइल है या आईपैड है या जो भी मतलब जो एक नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो भाई उससे क्या होता है, एक एक सोच में भी ना मतलब एक तरह से वो जो एक तरह से असर करता है धीरे धीरे। ठीक है, शुरुआत में तो आपको बड़ा आनंद आएगा, पर धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में जो है ये लड़ाई का माहौल बन जाएगा कि भैया दुनिया में लड़ के ही होता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को जो है लड़ाइयाँ अच्छी लगती है भैया, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं अगर सड़क पे तो 10-20 लोग जो है इकट्ठे हो जाएंगे भीड़ में। ठीक है, भैया देखने के लिए तमाशा। ठीक है, ये नहीं, कोई किसी के अंदर इतनी दया नहीं है कि भैया जाके जो हम लड़ाई रोकते। ठीक है, वो हर कोई ये कहेगा कि यार जो हम इस चीज में पड़े, ठीक है, लड़ रहे लड़ने दो यार उनको। किसी में इंसानियत नाम की कोई भी मतलब एक तरह से चीज नहीं है। ठीक है, किसी ने जो है कोई गाड़ी, किसी ने गाड़ी को जो है एक व्यक्ति जा रहा था सड़क पे, उसको गाड़ी ने मार दिया। ठीक है, उसकी जो है घुटनों में जो है क्या कहते हैं, उसकी घुटनों में इतनी दर्द है, इतनी पीड़ा में खून निकल रहा है उसका, क्या वहीं पर, तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रही। ठीक है, लोग कहेंगे कि चलो यार चलते हैं, हम चलते रहते हैं, हम क्यों इस लफड़े में पड़े, हमारे पास और पहले से बहुत ज्यादा जो है मेरे हमारे सर पे और पहले से ही इतनी ज्यादा जो है चिंताएं हैं जिन्हें हमें देखना है, हम इन सब चीजों में हम क्यों पड़े। ठीक है, भाई ये इंसान का एक ये चरित्र दिखाई देता है कि भैया इंसानियत कितनी है। ठीक है, सच्चा इंसान वही होगा जो मदद करेगा। ठीक है, हर पल हर घड़ी जो मदद करेगा हर 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 किसी की। ठीक है, उसके मन में कभी भी एक ख्याल नहीं आएगा कि यार ये बंदा तकलीफ में है तो भाई छोड़ो यार, तकलीफ में तो जाने दो, हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, इंसान जख्मी है। ठीक है, इंसान को जो है चोट पहुंची है। ठीक है, किसी भी शरीर के अंग, मैं वैसे उदाहरण दे रहा था। ठीक है, आपको आपको जगाने के लिए कि भाई इंसान की भाई कलयुग कितना ज्यादा बढ़ गया और इसको रोका कैसे जा सकता है वो भी मैं बता रहा हूँ साथ साथ।
ठीक है। तो देखो, यात्राओं से जिंदगी नहीं चलती, यात्राएं देखने में अच्छी लगती है। ठीक है, मेरी जितनी भी यात्राएं हैं देखने में अच्छी लगेंगी, सुनने में भी अच्छी लगेंगी। ठीक है, जितनी बार देखोगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। पर उन यात्राओं का फायदा क्या जब तक आप उसको अपनी निजी जिंदगी में नहीं अपनाते। ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया मैंने एक क्षण के लिए कि भाई आपने मेरा वीडियो जो है शेयर कर दिया, पर वो शेयर करके भी आगे दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचा। ठीक है, भाई अब वो व्यक्ति है, पता नहीं वो किस स्थिति में है कि भाई वो देख के उस वीडियो वो देख के उस वीडियो को जो है क्रोधित होता है कि भाई शांत होता है, ये तो उसके ऊपर है। ठीक है, आप तो केवल एक शेयर कर सकते हो एक अच्छी चीज, एक अच्छा वीडियो। ठीक है, तो दुनिया में देखो बड़ी जो है, ठीक है मानते हैं भैया कि दुनिया में कठिनाई है, पर देखो अंधकार के बाद एक रोशनी भी है। ठीक है, आगे ठीक है, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वही लोग कहते हैं एक आखिरी दरवाजा होता है भगवान। पर भाई मैं नहीं मानता भगवान को। ठीक है, पहली बात मैं सिर्फ इंसान को उसके कर्मों से पहचानता हूँ। ठीक है, उसका कैसा चरित्र है, उसके कैसे कर्म, उसी से मैं और उसके कैसे संस्कार मिले। ठीक है, मैं इंसान को बस इन तीन चीजों से ही जो है नापता हूँ। ठीक है, बाकी उसने जो है वस्त्र कैसे पहने हैं, उसके बालों का देखने, उसके बाल कैसे हैं, मतलब उसका उसका जो उसने जो है कुछ करा है कि नहीं करा, इस सब से मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरे को सिर्फ उसके कर्मों और उसके जो जो भी उसके अंदर अच्छाई है। ठीक है, मैं सिर्फ इंसान को उसी से मैं तुलना करता हूँ कि भाई हाँ इस इंसान में इतनी अच्छाइयाँ हैं और बुराइयां भी हैं। मैं बस ये जानता हूँ, भाप लेता हूँ एक तरह से कि भैया ये इंसान जो है स्वार्थी है, ये इंसान लालची है, ये इंसान कैसा है। ठीक है, मेरे को पता चल जाता है कि भैया कि इस इंसान के साथ जो है कैसा होना चाहिए। ठीक है, इस इंसान को देखो कोई भी गलती होती है मेरे मतलब लाइव चैट में जैसे, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे किसी का, मैं केवल उदाहरण के तौर पे आपको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने भी देखा होगा कि भैया कोई मेरे जब भी कोई अन्याय होता है, ठीक है, मेरे लाइव स्ट्रीम पर भैया कोई किसी भी प्रकार का अन्याय होता है, अभी उस चीज में हम नहीं जाते कि भैया कैसा कोई भी अन्याय होता है तो मैं आगे खड़ा रहता हूँ। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ और मैं हमेशा मैं या भाई जो मेरे को चीज सिखाई भी है बचपन में, ठीक है, उस चीज का मैं पालन कर। ठीक है, कि सच्चाई के रास्ते को कभी नहीं छोड़ा जाता, सच्चाई के मार्ग पर ही हमें चलना है। ठीक है, जो चीज गलत है वो गलत है। अब दूसरे व्यक्ति को वो चीज नहीं अच्छी लगती, ठीक है, या फिर दूसरा व्यक्ति उस चीज को कैसे लेता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा केवल एक और एक मार्ग होता है कि मैं बता सकता हूँ। ठीक है, एक तरह से मैं समझा सकता हूँ और मैं डांटता, अगर मैं डांट भी देता हूँ किसी को तो उसकी भलाई के लिए डांटता हूँ, वैसे तो मैं कभी डांटता हूँ। ठीक है, वैसे आपको लगता होगा जब भी मैं लाइव आता हूँ कि भाई मेरा माइक जो एकदम तेज आवाज आ रही है। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो मैंने सेटिंग ऐसी कर रखी है अपनी कि भाई मेरी जो आवाज है कि बंदे को वॉल्यूम बढ़ाना ना पड़े, वो कम वॉल्यूम में ही सुन ले। ठीक है, एक नंबर पे रखे वॉल्यूम और सुन ले। ठीक है, पूरे वीडियो को क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाएगा और हो सकता है अगर आवाज आ रही हो तो उसमें होता क्या है कि भाई वीडियो देखते देखते उसका फोन जो है जैसे भी वो देख रहे हैं, ठीक है, उसके फोन में मान लो बैटरी नहीं, ठीक है, फोन में बहुत कम बैटरी है तो कम बैटरी में भी काम हो जाएगा उसका। ठीक है, कम बैटरी में एक नंबर वॉल्यूम पे रखे मेरी आवाज पहुंच जाएगी उस तक अच्छी तरह से। ठीक है, तो ज्यादा बढ़ाएगा तो भाई बहुत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि भाई जो है खतरा है, मतलब ठीक है, कभी भी इंसान को जो है एक आजकल वो एक चीज आ गई है, हेडफोन या ईयरफोन, जो मतलब लोगों को मैं देखता हूँ, मेरे को बड़ा दुख लगता है देखकर कि भैया लोग जो है उसको लगा के चल रहे होते हैं रास्ते पे। ठीक है, भैया उनको कुछ समझ नहीं होती कि भाई सड़क पे चल रहे हैं, अपनी धुन में चले जा रहे हैं। ठीक है, उनको कुछ जो है लेना देना नहीं है कि भैया
कोई गाड़ी मार जाए, या फिर कोई जो है कोई उनके पास से जो कोई सामान अगर कोई लेके जा रहे हैं, कान में अपनी धुन में वो लगे हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अपनी धुन में चल रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता कि भाई बात किसी और से कर रहे हैं, और जो है बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ठीक है। ओके, और कोई जो है आपत्ति ना आ जाए, ठीक है, कोई कहने का मतलब है कि कोई दुर्घटना न घट जाए, ठीक है। वो जब तक नहीं होती तब तक इंसान को कभी नहीं समझ में आता कि भैया अब ये चीज मेरे साथ हुई है, अब इसका ये हल है, ठीक है। तो मैं तो कहने का अर्थ ये है कि भाई क्यों तुम क्यों आप लोगों को जो है अलग अलग मकानों में रहना, जब सारी सुविधाएं आपको एक घर में मिल रही है, जब आपको आपके माता पिता ने बचपन से जो है एक घर में पाल पोस के बड़ा करा, ठीक है, इस लायक बनाया कि भाई बुढ़ापे का सहारा आप बनोगे, ठीक है, आप उनकी लाठी बनोगे, ठीक है, बड़े होगे, ठीक है। तो क्यों उनको आप जो अकेला छोड़ देते हो, ये बताओ। ठीक है, लड़कियों का तो खैर समझ में आता है कि भैया शादी के बाद दूसरे घर पे तो जाना पड़ता, वो स्वाभाविक है। पर इसका मतलब ये भी नहीं होता कि भाई महीनों महीनों तक ना मिलो, ठीक है, महीने बीत जाए, साल बीत जाए, ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मिलना चाहिए अपने माँ बाप से, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आप कुछ कर सको जिंदगी में। आपको उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, आपको उनके साथ ही रहना, ठीक है। वो आपके जो है सब वही आपके भगवान है, वही आपके जो है गुरु हैं, वही आपके शिष्य हैं। उन्होंने ही आपको सिखाया, उन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आप इस धरती पर आए हो तो कुछ अच्छा कार्य करोगे उनके लिए, ठीक है, उनका नाम आप रोशन करोगे, ठीक है। ये नहीं कि भाई गलत संगत में पहुंच जाओ और जो है सारे गलत काम करो, ठीक है। देखो, करते आप हो, पर ना बदनामी आपके माँ बापों की होती है, ठीक है। चाहे आप कोई भी गलत काम कर रहे हो, पर बदनाम आपके माँ बाप होते हैं, ठीक है। एक तरह से लोग उनको जो है ताने मारते रहते हैं, पर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, क्योंकि भाई लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई ये व्यक्ति जो है क्या बताने का प्रयास कर, ठीक है, कि भाई ये पता चल जाता है, क्योंकि भैया संस्कारों पे ही जिंदगी होती है, कि भैया पता चल जाता है, लोग भाप लेते हैं, ठीक है भैया, कि ये व्यक्ति जो है इसको कैसे संस्कार मिले, ठीक है। तो संस्कारों की ही गाड़ी चलती है, ठीक है। और इंसान सिर्फ अपने कर्मों से नहीं पूजा जाता, उसके कर्म भी एक तरह से आप कह सकते हो, कर्म भी जो है उसके क्या कहते हैं, कर्म भी होते हैं, कर्म से भी पहचाना जाता है, ठीक है। चाहे जैसे भी वो कर्म करे, अच्छे करे, बुरे करे, ठीक है, दोनों में उसके माँ बाप को, उनके जो माता पिता होते हैं, उन्हीं कोई जो है क्या 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 कह सकते हैं, उन्हीं कोई दोषी ठहराया जाता है, ठीक है। 2 मिनट का समय दो, जल जो है पी लो थोड़ा बहुत, फिर आपसे बात करें। ठीक है, जल भी पी लिया, ठीक है। इतनी देर से वार्तालाप कर रहे हैं तो प्यास भी लगती है, इंसान है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो, आज मैं आज मैं गया था, ठीक है, आज एक अच्छी चीज हुई है मेरे साथ कि भाई आज अंकल ठीक है वाले, ठीक है, जिनको कल जो मेरे घर पर आए थे, ठीक है। चलो बीती बातें भूल जाते हैं, तो मैं आपको पहले अब समझा देता हूँ। अच्छी घटना हुई थी, तो ये अंकल ठीक हो गए, ठीक है। उनको हॉस्पिटल भी गया था देखने मैं, क्योंकि मेरे को पता है कि भैया वहाँ पे डॉक्टर जो है वो बिल्कुल काम नहीं करते। ये भी एक तरह का एक शतरंज बन गई डॉक्टरों में भी, ठीक है। अस्पतालों में भी इतनी बुरी हालत है, ठीक है, एक एक क्या कह सकते हैं, एक एक जो बिस्तर होता है उस पे कम से कम 8-9 मरीज रहते हैं। यार ये कहाँ का न्याय है बताओ, ठीक है। व्यवस्था नहीं करनी चाहिए सरकार को, ठीक है, व्यवस्था करनी चाहिए कम से कम, ठीक है। मैं सरकारी में नहीं, मैं प्राइवेट में उनको देखने गया था, मैंने उनको प्राइवेट में भर्ती करा था, और
मेरे को किसी चीज का कोई मेरे को ना लालच है, ठीक है, ना मैं लालची इंसान हूँ, ना मेरे को किसी चीज का घमंड है, ठीक है। मेरे अंदर केवल और केवल मेरे मेरे माता पिता ने जो मेरे को गुण दी है, ठीक है, ठीक है, वही सब आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। अच्छे मेरे को इस लायक बनाया है भाई, मैं कुछ जिंदगी में कुछ करूँ, कुछ आगे बढ़ूँ, ठीक है। बढ़ रहा हूँ आगे धीरे धीरे करके, मतलब काफी कुछ मैंने के भी खाए हैं, मैं मानता हूँ मैंने गलतियां भी करी जिंदगी में, और मैंने भुगतान भी करा है, ठीक है। मतलब मैं कभी भी जो है किसी भी गलत राह में नहीं गया, ये कहने का ये मतलब है, ठीक है। क्योंकि बचपन से ही मेरे को सिखाया गया कि भाई आपको चाहे जितनी भी कठिनाई आ जाए, आपको सच्चाई सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना, ठीक है। चाहे आपने कोई गलती भी करी है तो भी आपको अपने माता पिता को बतानी है, ठीक है। चाहे जितनी भी बड़ी गलती करी हो या जितनी भी छोटी गलती करी हो, आपको अपने माता पिता को बतानी है, या आपके घर में कोई बड़े बूढ़े हैं उनको बतानी है, ठीक है? कोई दादाजी हो गए, दादी जी हो गई, उनको बतानी है, ठीक है। और देखो हर हर किसी को एक छत के नीचे रहने का अधिकार है, ठीक है। किसी को अलग अलग रहने में जो है कोई मजा नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। पहले वक्त बड़ा अच्छा होता था, पहले का समय, ठीक है। पहले अगर मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, पहले अगर मेरी अगर दृश्य अगर ठीक है, मतलब दृश्य देखने का अगर मेरा जो देखने की जो स्थिति है, ठीक है, पहले के जमाने में क्या होता था भाई, हमारे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट का एक टीवी आता था और एक ही चैनल आता था, दूरदर्शन आता था, ठीक है। और कोई चैनल नहीं आता था, जबरदस्ती हमें माँ बाप के साथ बैठ के हमें देखना पड़ता था वो चैनल, ठीक है। यार मैं जब तक आया, ठीक है, दुनिया में, ठीक है, तब वो अलग बात है कि भाई रंगीन टीवी आ गया जिसपे और अन्य अन्य चैनल आ गए धीरे धीरे करके। पर पहले देखो, चाहे हमें पसंद हो चाहे ना पसंद हो, हमें तो भैया वही चैनल देखना पड़ता था, दूरदर्शन का। चाहे उसपे चाहे उसपे समाचार आ रहे हो, चाहे उसपे कोई गाने बज रहे हो, या चाहे उसपे कोई पिक्चर आ रही हो, चित्रहार आ रहा हो, या चाहे उसपे कोई किसी प्रकार का जो है क्या कह सकते हैं, चाहे उसपे कोई नाटक आ रहा हो, या कोई उसपे कोई जो है अच्छी चीजें आ रही हो, वो बहुत अच्छा पहले का जो एकदम एक अच्छा एक वातावरण था, ठीक है। धीरे धीरे अंग्रेज आए, ठीक है, उन्होंने जो है हमारी हमें बर्बाद कर दिया, ठीक है। हमें जो है स्वदेशी कपड़े पहनने पड़े, ठीक है। सारे कपड़े अब हमें हमारे जो है बाहर से आते हैं, बाहर के देशों से आते हैं, ठीक है। जो एक क्या कहते हैं, स्वदेशी, मतलब एक तरह से हमें विदेश वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, ठीक है। तो भाई मेड इन इंडिया है, ठीक है, मोदी जी भी यही कहते हैं कि भैया मेड इन इंडिया वाली चीजें करो, ठीक है। अपना साथ अपना विकास, यानी आप अपने अंदर झांको कि भाई मेरे को जो है, देखो वस्त्रों का कोई मोल नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। वस्त्रों का कुछ हिसाब नहीं है, ठीक है। इंसान हर दुकान पे चला जाए, भैया डिस्काउंट का रेट जैसे बढ़ता है, इंसान के अंदर कोई ऐसा नहीं आता कि भैया हमें जो है डिस्काउंट पे मिल रहा है, इतने भारी डिस्काउंट पे मिल रहा है, हम जो है ले लेते हैं, वहां पे हमें भीड़ मिल जाती है, ठीक है। चाहे इंसान के पास जो है 2 वक्त की रोटी खाने का पैसा ना हो, पर इंसान जो है कम से कम 50-100 रुपए जो है खर्चा करेगा उन कपड़ों पे, ठीक है, दिखाने के लिए, ठीक है, एक तरह का दिखावा करेगा। भैया आपके जीवन में जो वस्त्र है वो काफी नहीं है कि भाई क्यों दिखाना है, किससे दिखाना है। आप अपने को धोखा दे रहे हो एक तरह से, अगर आप नए नए वस्त्र ले रहे हो, ठीक है, आपके पास पहनने लायक वस्त्र है, एकदम एकदम आप अच्छे वस्त्र पहनते हो, ठीक है, तो क्यों आवश्यकता है यार आपको नए नए वस्त्रों की भी, ये भी बताओ मेरे को। कोई आवश्यकता नहीं पड़ती ना भाई। वस्त्रों को जो है भूल जाओ, ठीक है, जितने वस्त्र हैं उसी पे गुजारा करो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि भैया हमें जो है रोज जो है लाखों रुपए खर्च करने, ठीक है। हमारे पास तो भैया पेटीएम है, हमारे पास तो भाई भीम ऐप है, हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है, हम तो लेंगे भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, हमसे रोका नहीं जा रहा।
देखो नियंत्रण लाना पड़ता है अपने पे, ठीक है। नियंत्रण एकदम आवश्यक चीज है, ठीक है। अपने ऊपर काबू होना चाहिए इंसान का कि भैया हम सिर्फ जरूरतमंद चीज, जरूरी चीजों पे ही हम जो है खर्चा करेंगे। हम हर चीज पे नहीं खर्चा करेंगे, काम की चीजें लेंगे, ठीक है। आप फल ले सकते हो घर के लिए, ठीक है, फलों की आवश्यकता होती है, सब्जियां खरीदो घर के लिए, ठीक है। वो मेरे को बात समझ में आती है कि भाई आप सब्जियां ले रहे हो, ठीक है, अपनी भोजन के लिए आप खरीद रहे हो, वो मेरे को बात समझ में आती है, ठीक है। सब्जियां ले रहे हो वो आवश्यकता चीज है। देखो रोटी एक, देखो इंसान, देखो भूखा रह सकता है पर प्यासा नहीं रह सकता, ठीक है। और प्यास, देखो प्यास तो कभी भी इंसान की नहीं पहुंचेगी, वो हमेशा, वो जब भी जो है घर से बाहर निकलेगा तो एकदम एक रंगीन दुनिया उसको नजर आएगी, ठीक है, उसके सामने। भैया उसको लगेगा कि भाई हम ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ठीक है। पर इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण होना चाहिए, एकदम काबू में उसको जो है, उसकी इच्छाएं, उसकी इच्छाएं तो बहुत है इंसान की, ठीक है। इंसान जो है दिन भर दिन जो है उसके अंदर जो है ये एक तरह से एक पाप का एक ये भाग है, ठीक है, कि भाई उसको ये चीज लेनी लेनी, उससे रोका नहीं जा रहा। एक नया मोबाइल आया मार्केट में, भाई वो ले लेते हैं हम, ठीक है। उस वो जो है वो किसी के पास भी नहीं है यार, अब ये चीज ले लेते हैं, वो चीज ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं यार, जब सब कुछ है हमारे घर में, ठीक है। रहने को घर है, ठीक है, खाना हमें वैसे ही मिल रहा है, ठीक है, जल हमारे आ रहा है नल में, ठीक है, जल हमें मिल रहा है, दिल्ली सरकार हमें दे रही है, या फिर हम जो है प्राइवेट जल ले रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट किसी कंपनी से ले रहे हैं, या हमें दिल्ली सरकार से हमें मिल रहा है, ठीक है, या फिर किसी और सरकार से मिल रहा है, पर जल तो मिल रहा है ना, जल आपको एकदम मिल रहा है, ठीक है। आपके पास रहने के लिए मकान है, ठीक है, ठीक है, मतलब एक मकान में रहो तो ज्यादा सुखी रहता है, ठीक है। जैसे जहां पर भी बंटवारे की बात आती है, वही एक ऐसी चीज होती है जहां पर इंसान जो है एक तरह से अपनी कमजोरी दिखाता है, ठीक है, दुनिया को। वहां वही एक क्षण होता है जहां पर इंसान जो है एक तरह से कमजोर पड़ जाता है, जब वो बंटवारे में रहता है, ठीक है, जब वो अलग हो जाता है, जब दो अंग जो है इंसान के अलग हो जाते हैं, तब उसको समझ में आता है, या फिर उसको तब भी हो सकता है शायद नहीं समझ में आता, ठीक है। पर इंसान को कभी ना कभी ये बात लगेगी भैया हमने जो है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आती, कुछ लोगों को आ भी जाती है समझ में, वो अलग बात है, ठीक है। आ भी जाती है और नहीं भी आ जाती है, यहाँ पे दोनों बातें, ठीक है। आपको मेरा भाषण आपको लग रहा होगा, ठीक है, पर सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, और सच्चाई को मैं हमेशा सरल भाषा में आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। कल मैं नहीं ला पाया यात्रा, इसलिए मैं आज ही की यात्रा में मैं कल वाला भाग भी पूरा करूँ, ठीक है। कल हमारे, चलो कोई बात नहीं, वो बात अभी हम नहीं लाएंगे, अभी जागो ग्राहक जागो की यात्रा है, तो मैं आपको वाकिफ करवाऊंगा, ठीक है। आपको पहचान पहचान आपकी जो है एक असली पहचान बनाऊंगा, ठीक है, समाज में, ठीक है, कि कल को आप जो है कोई ऐसा कार्य ना करो जिससे भैया बदनामी आपकी, आपके माता पिता की हो, ठीक है, जिन्होंने आपको पाल पोस के इस लायक बनाया कि आपको जो है किसी प्रकार का जो है, किसी प्रकार का कोई लालच हो आपके मन में, ठीक है। ठीक है, माना भी कि देखो हर इंसान में गलतियां होती है, हर इंसान के अंदर जो है एक, कह सकते हैं एक तरह का, क्या कह सकते हैं, हर इंसान के अंदर अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी है, पर जो बुराइयां उनको मिटाना है पूरी तरह से, ठीक है, मिटाना है, और लालची नहीं बनना, और जो है लालच एक बुरी बला है, लालच तो बनना ही बनना है, ठीक है। लालच एक ऐसी चीज है जो इंसान जो है जितना लालची बनता रहेगा, ठीक है, उसको बाद में जो है इंसान को जो है भविष्य में उसको पता चलेगा, ठीक है, कि भैया मैं जो है यहाँ पर मैंने गलती करी थी, ठीक है, तो ये गलती मेरे को बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। जब इंसान, देखो मैं इंसान को उसके चरित्र से नहीं, मतलब मैं उसकी पढ़ाई लिखाई से भी जो है उसको जानता हूँ, ठीक है, भाई इस बंदे ने कितनी पढ़ाई लिखाई करी हुई है,
वो मेरे को पता चल जाता है। ठीक है, इंसान की भाषा से ही पता चल जाता है कि भाई इस व्यक्ति ने जिंदगी में कितनी पढ़ाई लिखाई करी। ठीक है, एक मिनट में जरा फिर से मेरे को जो है प्यास लग रही है, मैं जरा कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ। ठीक है भैया, जल तो हमने पी लिया है, भैया यात्रा बड़ी हो रही है तो कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी देरी की बात है, कोल्ड ड्रिंक भी हम पी लेते हैं साथ साथ, क्योंकि भाई हमने भोजन तो हमने खाया हुआ पूरी तरह। वो अलग बात है कि भैया हमने रात को हमने कुछ भोजन नहीं खाया। ठीक है, पूरी रात मैंने नहीं खाया कुछ। ठीक है, बिल्कुल मैंने एक क्षण के लिए भी मैंने नहीं खाया। चलो वो भी बात मैं नहीं निकालना चाहता, वो आपको पता है, आप सबको, आप में से आधे से ज्यादा लोगों को पता है भैया मेरी पूरी रात कितनी बुरी तरह बीती कल रात। ठीक है, वो एक जो मेरी एक बहना थी, ठीक है, 12 साल 12 वर्ष, उसका जब भी मैं आँख बंद कर जब भी मैं सोने की कोशिश करता उसका चेहरा हमेशा सामने आ जाता। मैं ठीक तरह से सो भी नहीं पाया रात भर से। ठीक है, और मैंने भोजन भी मैंने कल बिल्कुल नहीं खाया इसलिए। और कल आपको शवत में आपको सुनाई भी दिया होगा कि भाई मेरे से कोई पूछ रहा था कि भाई आप भोजन ले लो, भोजन ले लो, और मैं मना कर रहा था कि नहीं भाई मेरे को भूख नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैं काफी ज्यादा जो है ऐसी स्थिति में था कि भाई मैं नहीं लेना चाहता था। ठीक है, और मैंने कल देखो भगवान पे मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने जो है व्रत रखा था कि भैया वो जो बच्ची है उसको जो है एक तरह से जो है उसके साथ जो हुआ, ठीक है, मैं मानता हूँ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, ऐसा किसी के साथ भी ना हो, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है कि भाई उसके साथ ही ऐसा क्यों, मैं मतलब बहुत दुखी हूँ इस बात से कि भाई देखो मार्केट भी मैं जाता हूँ, मैं हमेशा 2 मास्क पहनता हूँ, एक N95 और एक जो है दूसरा होता है सर्जिकल। ठीक है, पर भाई लोगों को कुछ परवाह ही नहीं है यार, वो सोचते हैं कोविड चला गया। ठीक है, कोई चिंता नहीं है उनको, कोई चिंता नहीं है कि भाई कोविड है कि नहीं है, वो किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है कि भाई कोविड है कि नहीं है। ठीक है, उनको बस जो है एक तरह से उनको कह लो कि उनको एक तरह से जो है उनको ऐसा लगता है कि भाई जो है कोविड नहीं है। ठीक है, देखो यार जब तक ये गलत फहमी दूर नहीं होगी ना कि भैया अब पता नहीं ये क्यों ऐसी जो है लोगों की सोच है, ये सोचने का अंदाज है भाई ये कोविड नहीं है यार, अब क्यों मास्क पहने आप। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जब भी बाहर जाता हूँ घर से, ठीक है, तो कल भी आज आज सुबह की बात है, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैं गया था, ठीक है, अस्पताल। ठीक है, अंकल की मैं देखो मैं डॉक्टर भी हूँ, ठीक है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे को भी रिपोर्ट देख के समझ में आता रहता है क्योंकि भैया एक जो मेडिसिन एक ऐसी चीज है, ठीक है, एक डॉक्टर एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप जो है एक बार घुस गए उसमें आपकी इतनी रगड़ाई होती है। ठीक है, कि आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाती है कि भाई ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है। ठीक है, देखो इसमें काफी ज्यादा जो है एक तरह से शतरंज के भी खेल होते हैं काफी ज्यादा। ठीक है, अभी भी जो है अस्पतालों में चल रही होती है, कभी जो है डॉक्टर हड़ताल पे जा रहे हैं, कभी स्टाफ जा रहा है। देखो ये हड़तालें होती क्यों है। ठीक है भैया, ठीक है, आप देखो अपने देखो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, पहले मैं थोड़ा ये कोल्ड ड्रिंक पी लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। देखो यार, हड़ताल किसी भी प्रकार की हो, ठीक है, डॉक्टर करते हैं सबसे बुरी चीज। ठीक है, डॉक्टरों ने अस्पताल में हड़ताल कर दी। ठीक है, ठीक है, या फिर किसी ये भी एकदम ये केवल उदाहरण है, वैसे सच्चाई भी है और उदाहरण भी है साथ साथ। ठीक है भैया, इन डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, हर बार होता रहता है। ठीक है, पता नहीं क्यों होता है, होता रहता है ऐसा। डॉक्टरों ने जो है हड़ताल रख ली। ठीक है, नहीं है डॉक्टर। ठीक है, भाई डॉक्टर का काम क्या होता है, ठीक है, वो टीवी पे वो भाषण दे रहे होते हैं डॉक्टर आके कि भैया हमारे साथ तो ये हुआ, हमारे साथ हमें जो है पैसे नहीं मिल रहे। ठीक है, हमारी जो है तनख्वाह रोक दी गई है, हमें 6 महीने से जो है पैसे नहीं मिल रहे। तो भैया
इस दुनिया में केवल एक पैसा ही एक ये चीज नहीं है, ठीक है। इस दुनिया में इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है। आप डॉक्टर बने, तो डॉक्टर बनने का एक ये फर्ज होता है अपने मरीजों के साथ कि भाई इंसानियत का एक रिश्ता होता है, ठीक है। ये नहीं कि भाई आप हड़ताल पे बैठे और वहां पे जो है मरीज जो है चिल्ला चिल्ला के मर गया, चिल्ला चिल्ला के जो है परेशान हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, ठीक है। एक तरह से जो है बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है, ठीक है। मैंने बहुत दिनों पहले मैंने एक टीवी पे मैं मतलब समाचार देख रहा था, अभी नहीं, मतलब जब लॉकडाउन का समय था, ठीक है। तब मैं मतलब समाचार देख रहा था। मैं वहां पर एक लड़की थी, मतलब लड़की थी पता नहीं, वो कह रही, वो चिल्ला रही थी, वो मतलब चीख चीख के वो रो रही थी, गले फाड़ रही थी। कह रही थी कि मेरे मेरे पिताजी, मेरे मेरे जो पिताश्री उनको कोविड है, ठीक है। और जो है ये अस्पताल वालों को देखो, इनकी दादागिरी देखो कि भाई ये जो है हमें एक बेड नहीं दे रहे, ठीक है। भाई वो चिल्ला चिल्ला के जो है वो इतनी पीड़ित थी वो महिला, ठीक है। वो लड़की कह लो, महिला कह लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यार डॉक्टरों का काम क्या होता है, ठीक है। देखो सरकार की भी इसमें थोड़ी बहुत गलती है, ठीक है। देखो दिल्ली सरकार हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है। प्राइवेट में देखो, प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में सिर्फ पैसे का खेल है, ठीक है। इतने पैसे दोगे तो वो आपको जो अच्छी अच्छी तरह से आपकी जो सेवा करे, ठीक है। और भाई सरकारी में जाओगे, भाई इतना गंदा माहौल है ना। चाहे आप एम्स में चले जाओ, चाहे सफदरजंग में चले जाओ, चाहे आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, ठीक है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल ने भी जो क्या कहते हैं, एक वो कुछ था ना, पता नहीं, कोई अस्पताल रखे हुए हैं, पता नहीं खोल के रखे हुए हैं आम जनता के लिए। मैं याद नहीं आ रहा मेरे को क्या चीज थी फिलहाल के लिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ठीक है, अच्छी बात है कि भैया आप दूसरों को आप सुविधा दे रहे हो, ठीक है। पर एक कहाँ का न्याय है कि भाई इतना भेदभाव क्यों है सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों, ठीक है। डॉक्टर वही प्राइवेट में भी डॉक्टर है और पब्लिक में, और जो सरकारी वाले अस्पताल है वहां पर भी डॉक्टर है, पर इतना भेदभाव क्यों है, ठीक है। जबकि जबकि जो तनख्वाह जो पा रहे हैं डॉक्टर, प्राइवेट वाले भी उतनी ही पा रहे हैं, सरकारी वाले में देखो यार इतनी बुरी है ना वहां पे। तो खैर एक तरह से आप कह सकते हो राजनीति पूरी चल रही है, ठीक है। डॉक्टरों के आपस के बीच में ही लड़ाई होती रहती है, ठीक है। तो वहां पर मरीजों का कम इलाज होता है, वहां पर डॉक्टर एक दूसरे को जो है बिना बात के जो है छोटी छोटी बातों पे जो है फर्क पड़ते हैं कि भैया इसने मेरे को ये कह दिया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, ठीक है। इसने मेरे को ऐसा कह दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। यार क्यों लड़ते हो यार। देखो डॉक्टर बने हो यार, तो थोड़ा तुम अपना ज्ञान का जो क्या कहते हैं पात्र है उसको थोड़ा बड़ा करके देखो यार, बड़ा करके देखो। तुम डॉक्टर हो यार, तुम कोई कोई वो तो हो नहीं कि भाई तुमने भी उतनी, आप, मैं माफी चाहूंगा, आपने भी उतनी जो है क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसको शिक्षा प्राप्त करी है जितना बाकी लोगों ने प्राप्त करी है, ठीक है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई तुम जो है कि आप जो है एक तरह से आप लड़ पड़ो, एक दूसरे के साथ जो है राजनीति खेलो, तरह तरह के अन्य खेल खेलो एक दूसरे, ठीक है। तो ये एक जो है एकदम ये दिखता है भैया कि भैया ये सब जो है आपकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर है, ठीक है। पर ठीक है यार, तुम बोल दिए किसी ने, उसको छोड़ो यार, आगे बढ़ो, ठीक है। मरीज सबसे पहले होता है यार। पर डॉक्टरों की आपस में इतनी लड़ाई होती है तो मरीज बेचारा वैसे ही जो है पीड़ित और पीड़ित हो जाता है, कहते हैं छोड़ो यार, यहाँ पे कोई है ही नहीं, ठीक है। गाँव में तो और भी बुरा हाल है, ठीक है। किसी भी गांव में आप चले जाओ, वहां पर अस्पताल भी पता नहीं है कि नहीं है। 24 घंटे में एक बार रोशनी की उनको जो अवसर मिलता है लोगों को, कई कई में तो है ही नहीं बिल्कुल भी बिजली, ठीक है। कई कई गांव में जो है जो क्या कहते हैं कुएं भी सूख चुके हैं, ठीक है। वहां पे वो मिट्टी वाला पानी पी रहे हैं, इतना गंदे है ना, मतलब क्या कहते हैं माहौल जो है
गाँव का, ठीक है। गाँव में क्या होता है, गाँव में दादागिरी चलती है, गाँव में कोई ना कोई जो है, देखो गाँव में और शहर में ये अंतर है, ठीक है। गाँव में यही होता है कि भैया दादागिरी चलती रहती है, सरपंच जो है एक तरह का, एक काफी सारे तो नहीं, मतलब बहुत सारे भी नहीं, मतलब कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग नहीं भी होते, ठीक है। इंसान भी वो, देखो इंसान तो गांव में भी रहते हैं और शहर में भी, ठीक है। पर शहर वाले इंसान गांव वाले इंसानों से कैसे उनका जो है क्यों अलग है, ठीक है। अब अलग वो इसलिए कि भाई वो सोचते रहते हैं कि भैया ये जो कार्य है, ठीक है, ये कैसा कार्य है, ठीक है, इसमें जो है क्या है, ठीक है। कि भाई गांव वाले क्यों अलग रहते हैं, उनकी भाषा क्यों शहर वालों से अलग रहती है, ठीक है। देखो गांव में माहौल खराब होता है यार, बच्चे रो रहे होते हैं, ठीक है, मारपीट होती रहती है, ठीक है। कभी जो है दिन में जो है आदमी दारू पी के आ रहा है, कभी वो रात को कुटाई करता है, ठीक है, रात को पीटता है अपने परिवार वालों को, ठीक है। बड़ा गंदा माहौल होता है वो एकदम, ठीक है। सारे गलत काम होते रहते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को जो है बेचा जा रहा है, क्यों बेचते हो यार, ठीक है। हाँ भाई, और पैसे का कोई साधन नहीं हमारे पास, ठीक है, तो हम जो है ये काम करना शुरू कर देंगे, क्यों भैया। उनको उनको समाज में रहने का कोई हक नहीं है, उनको शिक्षा लेने का कोई हक नहीं है, ठीक है। उनको 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 उनका उनका यही काम है कि आप छोटी छोटी बच्चियों से जो है आप जो है गलत सारे काम करवाओगे, ठीक है। उनको तो सारी गलत आदतों पे डाल दो, ठीक है। यही काम रह गया उनका, ठीक है। फिर नारी का केवल ये मतलब नहीं होता कि आप जो है आपके मन में जो भी आएगा अब वो करोगे, ठीक है, आप अपनी मर्जी चलाओगे, ठीक है। मैं आपको जागरूक करूँ, अब आप जाग जाओ, ठीक है। ये यात्रा काफी लंबी होने वाली है, तो पूरी देख लेना, ठीक है। इसके बाद और भी यात्रा आएगी, ठीक है। क्योंकि यार मैं जो स्थिति है ना अभी, इतनी ज्यादा बुरी स्थिति है, ठीक है। गांव में भी जो है धीरे धीरे शहरों में भी जो है दादागिरी मची हुई है, भैया यहाँ का दादा है, वहाँ का दादा है, ठीक है। छोटे छोटे स्कूलों में चले जाओ, वहां पर बच्चों की देख लो दादागिरी, ठीक है। वहां पर जो कमजोर है वो हार जाएगा और जो ताकतवर है वो जीत जाएगा, ये क्या बात हुई है। या तो यार जो अध्यापक है या अध्यापिका है वो या तो नियंत्रण रखे, तो वो भी जो है कुछ स्कूलों में अच्छे होते हैं, ठीक है। जैसे कोई सर्वोदय विद्यालय हो गया, ठीक है, कोई विद्यालय हो गया, मैंने देखा हुआ है ना, मैं मतलब मैं घूमता रहता हूँ, मतलब कोविड से पहले मैंने बहुत जगहों पे मैं गया भी हुआ हूँ, ठीक है। काफी मैंने चीजें देखी हुई हैं जिंदगी में, तो मैं आपको बता रहा हूँ अपने अपने बारे में, ठीक है। कोविड से पहले मैं भी मतलब घर के बाहर ही रहता था, तो मैं भी मतलब एक तरह से थोड़े समय के लिए मेरे को भी मतलब इस दुनिया ने जो है लालची बना दिया, ठीक है। लालची तो खैर क्या, मतलब मेरे को भी लगता था यार, मेरे को तो खैर ऐसा नहीं लगता था, लालची मेरे को नहीं लगता था, मैं दुखी हो जाता था कि भाई मैं मतलब बचपन से ही मैं मेरे अंदर एक मैंने ठाना हुआ है कि भाई कि जब मैं बड़ा हूँ, मतलब बचपन में जब मैं छोटा था, ठीक है, तब मैंने सोचा था यार ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। समाज में अन्याय फैला जा रहा है, ठीक है। मैं बचपन से मैं जो है जवानी तक देखता आ रहा हूँ कि भाई इस समाज में जो है भाई रहने का केवल यही है कि भाई प्रेम प्यार से, ठीक है। जितनी लड़ाई झगड़े करोगे, ठीक है, उतनी ज्यादा बातें फैलेंगी, ठीक है। जितनी ज्यादा बातें फैल जितनी ज्यादा लड़ाइयाँ करोगे, ठीक है, उतनी ज्यादा हानि पहुंचेगी, खुद को भी पहुंचा रहे हो। देखो आप किसी को आप अपमानित वाले शब्द, उससे ज्यादा आपको खुद को पीड़ा होगी, ठीक है। वो सामने वाला व्यक्ति हो सकता है कभी जवाब दे या ना दे, पर उससे ज्यादा आपको खुद को अंदर आपकी अंतर आत्मा आपको कोसेगी, ठीक है। आपको जो है आपको आपकी आपकी जो शरीर की जो सेहत है वो खराब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप जो किसी को कुछ बुरे शब्द बोले, ठीक है। तो ये आप खुद को एक तरह से पीड़ित कर रहे हो, ठीक है, एक तरह से कोस रहे हो, ठीक है। भाई ये हर घर में होता है, ठीक है, हर घर की बात है। तो भाई बड़ा अन्याय का हो रहा है ये खेल, बहुत नाटक हो चुका है, ठीक है, बहुत कुछ हो चुका है, अब इसको रोक दो यार,
रोक दो, अब तो रोक दो। कब 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 आप लोग जाओगे ये बताओ मैं, कब जागने का आपका मुहूर्त है? ठीक है, मुहूर्त आज ही से करो, अभी से करो अपने जीवन में। अपने जीवन में सब कुछ सारा परिवर्तन, ठीक है। आपके जो है, मानता हूँ यार, कुछ देशों में या कुछ देशों में जो है रोक लगी हुई है इस चीज पे, ठीक है। कि वहां की सरकारों ने ऐसे नियम बनाए हुए, ऐसे नियमों को लागू करा हुआ है कि भैया आप चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मतलब बाहर के देशों में जैसे 18 साल के हो गए तो भाई अब आप अपना काम खुद करो, ठीक है। ठीक है, परिवार से आपको अलग रहना ही पड़ेगा, ऐसे कुछ विदेशों में है ऐसा, ठीक है। भैया क्यों हो यार? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया भाई उनके नियम गलत है, ठीक है। मैं मानता हूँ हर देश में, हर विदेश में, माफी चाहूंगा, हर विदेश में जो है अलग तरह के नियम है, ठीक है। उनकी सरकारों ने नियम ही ऐसे बनाए हुए हैं कि भाई उनको 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 जो है उनका पालन करना ही पड़ेगा, ठीक है, और कोई चारा नहीं। भाई करो जो करना है आप करो, ठीक है। पर देखो यार, इसमें जो है ज्यादा एक तरह से किसी को अगर आप बता रहे हो, ठीक है, कि भाई ये क्यों कर रहे हो कार्य, ठीक है, या फिर इस कार्य को करना, या फिर देखो जो भी बात है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना बात, ठीक है, अधूरा मत छोड़ देना वीडियो को, ठीक है। पूरा वीडियो देखना, एक एक पंक्ति को ध्यान से मन में उतारो, अपने अपने मस्तिष्क में उतारो, अपने अंतरात्मा के अंदर डालो, ठीक है। भैया ये सब हो रहा है, ठीक है, मैं आपको जागरूक बना रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। भैया समाज में अन्याय हो रहा है, लड़ो उसके, ठीक है। जहां पर भी अन्याय हो रहा है लड़ो, ठीक है। ये नहीं किया हम बहुत जल्दी में हम कहीं जा रहे हैं तो भाई रास्ते में कोई भी बंदा पीड़ित है उसकी मदद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करने का है आपको। आप इस दुनिया में आए हो तो भाई आप कुछ करके जाओ, ठीक है। आप जो है भलाई का रास्ता चुनो, ठीक है। बुरे कामों में कुछ नहीं रखा, ठीक है। जितना आप दूसरे के लिए बुरा सोचोगे, बुरे विचार सोचोगे, बुरा उसके लिए आप एक तरह से एक वो खेल रचोगे, ठीक है, उतना ज्यादा उस व्यक्ति से ज्यादा आपको नुकसान होगा, ठीक है। क्योंकि पहले तो आप अपना समय नष्ट कर रहे हो, दूसरी बात आप जो भी आप कार्य कर रहे हो, ठीक है। पता नहीं आपके माँ बाप को, आपके माता पिता को ये बात पता है कि नहीं पता, पर आप अपनी माता पिता की निगरानी में ही हर कार्य करो, ठीक है। जो भी कर रहे हो उनको बता के करो, ठीक है। आपके माता पिता नहीं है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर नहीं है तो जो भी घर में आपके मतलब जो भी मतलब भाई बहन हो गए, जो भी बड़े बूढ़े हो गए, दादा दादी हो गए, ठीक है, जो जो आपकी जो दूर के जो रिश्तेदार हो गए, ठीक है, उनको बता के करो कि भाई ये मैं चीज करने जा रहा हूँ, पहले उनसे पूछो, उनसे सलाह लो, बैठो उनके साथ, ठीक है। ये चीज मैं करने जा रहा हूँ, ये चीज सही है ये गलत है, उसके बाद ही आप कुछ करो, ठीक है। आजकल होता क्या है कि भाई हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, ठीक है। हर किसी को लगा रहता है कि भाई खुद ही मैं कर सकता हूँ सारे कार्य, ठीक है। तो भाई खुद से कोई निर्णय मत लो, ठीक है। हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करो, उनका आशीर्वाद लो, ठीक है। ये सारी चीजें खत्म हो रही है, इन सारी चीजों का खात्मा हो रहा है, ठीक है। केवल दिखावे के लिए नहीं, सम्मान करो, ठीक है। आपके अंदर एक तरह से अपनी अंतरात्मा को जगाओ, पूछो अपनी अंतरात्मा से कि भाई मैं क्या ये चीज सही कर रहा हूँ कि ये चीज गलत हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो भाई ये आप चीज गलत कर, ठीक है। इसमें मैं नहीं आपको कहूंगा कि भाई आप जो है चीज गलत कर रहे हो कि ठीक कर, एक मिनट जरूर मैं जरा देख लेता हूँ भाई, शायद तो नहीं भाई, मेरे को लगता है भाई लोग मेरा इंतजार करते रहते हैं, ठीक है, लाइव आने का, ठीक है। कोई बात नहीं, करने दो, ठीक। नहीं मैं आऊंगा, ऐसी बात नहीं, मैं लाइव तो आता ही आता हूँ, ठीक है। और देखो यार, मैं भी जो है मेरे घर में भी एक छोटी नन्ही गुड़िया है, ठीक है। देखो उसको भी देखना है, ठीक है। मैं ही कर रहा हूँ एक तरह से उसका काम,
दिन भर जो है मेरे जो क्या कहते हैं के घर में जो बहना है, ठीक है, वो कार्य करती है, ठीक है, जो मतलब एक तरह से कह सकते हो मेरी भी बहन है, ठीक है, एक तरह से वो हमारे घर पर ही है और वो कार्य करती है, मतलब वो भी करती है, भाभी भी करती रहती है, मतलब इतना मतलब करती है, ठीक है, हर कोई करता है कार्य, ठीक है। मैं भी उस बच्ची को, एक वही बच्ची है जो मेरा मन लगा के रखती है घर में, ठीक है। बाकी तो यार देखो दुनिया में ना आपका घड़ा भर गया, पर मैं उस बच्ची को, मैं जब तक वो मेरे घर में, ठीक है, मैं उस बच्ची को इस लायक बनाऊंगा, ठीक है, उस बच्ची को वाकिफ करूंगा, सच्चाई के मार्ग पे लेके जाऊंगा, भैया ये चीज गलत है तो है, ठीक है, ठीक है। ये नहीं होगा कि भैया देखो काफी सारे लोग होते हैं, काफी सारे व्यक्ति होते हैं, काफी सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो लाड प्यार में आके बिगड़ जाते हैं और जो है बड़े होके वो माँ बाप की भी नहीं सुनते, ठीक है। उनको जो है अध्यापक जो है कहता है कि माँ बाप भी रोते रहते हैं कि हम क्या करें यार, हमारी भी ये बात नहीं सुनता, तो भाई आपकी वो बात कैसे सुनेगा जब आपने उसको बचपन से आपको जो है आपने उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया, तो वो जवानी में आपकी कैसे बात सुनेगा बताओ। जब आपने उसको सारा वक्त जो है लाड प्यारी अगर आप अपने करा उसके साथ, तो बड़े होके तो वो वैसे ही करेगा ना, ठीक है, मतलब उसने छोटा था तो उसने अगर कोई गलती करी तो भी हमने कहा चला कोई नहीं अपना बच्चा, ठीक है, पर एक वही वाली बात नहीं होती, आपको उसी वक्त उसको जो है उसको जो भी गलती करे उसको पकड़ना है और उसको उसी वक्त, ठीक है, चाहे जितना भी छोटा है चाहे जितना भी प्यार है, ठीक है, देखो लाड प्यार में बिगड़ जाते हैं, ठीक है, तो लाड प्यार एक ऐसी चीज है जो हमेशा हानिकारक है, ठीक है। लाड प्यार के साथ आपको उनको सही शिक्षा देनी है, सही मार्ग पे ले जाना है और जो है क्या कहते हैं सही राह पे ले जाना है, ठीक है। मेरे मेरे मेरी मेरे, मेरे मेरा जो कहने का अर्थ है वो आपको अच्छा लग रहा होगा सुनने में, सुनाइए, अच्छा लग रहा होगा आपको सब कुछ सुनने में, पर देखो दुनिया में अच्छाई भी है, दुनिया में बुराई भी है, ठीक है, आपको सच्चाई की तरफ बढ़ना है, ठीक है, आपको अच्छे लोगों से सीख लेनी है कि भाई हम जो है इस दुनिया में आए हैं तो हम केवल और केवल शुद्ध भाषा का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, चाहे 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 जैसा भी वक्त चल रहा हो, हमें अपने पे नियंत्रण रखना है, ठीक है, जैसे मैंने अपने पे नियंत्रण रखा, मेरे ऊपर मैं मानता हूँ मेरे ऊपर काफी ज्यादा संकट आए हुए, पर फिर भी मैंने अपना आप को किसी तरह संभाला, ठीक है, मेरे चेहरे पे वो चीजें नहीं आएंगी, पर मैंने अपने आप को इतना मजबूत बना के रखा है कि भाई मैं टूटूंगा नहीं, ठीक है, मैं काम करता रहूँ, ठीक है, काम ही मेरे लिए पूजा है और मैं काम काम ही करता रहूँ, ठीक है, बुरे विचारों को मैं त्याग त्याग दूंगा, ठीक है, बुरे विचारों के लिए मेरे पास बिल्कुल जो है जगह नहीं है मेरे मेरे मस्तिष्क में, उन सब चीजों को हटा देता हूँ, कहता हूँ यार चलो यार छोड़ो यार इस बात, ठीक है, कुछ समय तक हाँ मेरे को लगता है मेरे को चुपती है किसी की बात, ठीक है, और कुछ समय बाद मैं सोचता हूँ यार चलो यार छोड़ो यार इस बात को, खत्म करते हैं बात को बढ़ाने से भी कुछ नहीं, वैसे भी नहीं निकलने वाला, मैं कहता हूँ यार चलो यार छोड़ो यार, पर हाँ यार जहाँ पर भी अन्याय होगा, जहाँ पर भी जो है बुरी भाषा का प्रयोग होगा, जहाँ पर भी मेरे को लगेगा कि भाई यहाँ पे अन्याय हो रहा है, वहां पर मेरी आवाज उठेगी उठेगी, ठीक है, वहां पर मैं जागरूक बनूंगा बनूंगा और वहां पर मैं वो काम करूंगा करूँ, ठीक है, अगर मैंने ठाना हुआ है कि भाई मेरे को जो है मेरे को पता है मेरे अंदर बहुत ज्यादा अच्छे गुण मेरे माता पिता ने डाले, ठीक है, उनकी वजह से मैं आज आप सब लोगों के सामने, ठीक है, उन सब लोगों ने उन्होंने मेरे को अच्छे संस्कार दिए, उन्होंने मेरे को अच्छा जो है वातावरण में रखा, उन्होंने मेरे को सही और गलत दोनों के बारे में, सही और गलत के बारे में बताया, इस लायक बनाया कि मैं आज आप सबके सामने अपनी बात रख पा रहा हूँ, ठीक है। और देखो मैंने आपको काफी कुछ बता दिया, काफी कुछ बाकी बताना रह गया, वो मैं आपको अगली यात्रा में बताऊंगा, ठीक है। हर यात्रा का एक समय होता है, ठीक है, जब वो समय देखो जब तक आप परिवर्तन ही एक संसार का एक ऐसा नियम है, देखो
आप अपने आप को बदल सकते हो, ठीक है, दूसरे को आप नहीं बदल सकते, ठीक है, चाहे आप जितनी कोशिश कर लो, ठीक है। एक छोटे से बच्चे को आप बदल सकते हो, पर आप किसी भी एक बड़े नौजवान को नहीं बदल सकते, ठीक है। देखो, वो जैसा उसने जिंदगी में उसने शिक्षा प्राप्त करी, जैसा उसने जो है जिंदगी में जो है अपने कर्म करे, ठीक है, ठीक है, जैसा उसके आसपास का वातावरण है। देखो, बच्चा हमेशा अपने आसपास के वातावरण से सीखता है हर चीज, ठीक है। तो आपको भी जो है, देखो, सुनने में अच्छा लग रहा है, पर बात को जगाओ, ठीक है, अंधकार से रोशनी की तरफ बढ़ो, ठीक है, बढ़ने का समय आ चुका है, बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है आपको, और मैं आपको बढ़ा के रखूंगा, ठीक है। जब तक आप जागोगे नहीं, मैं तब तक अपनी ये वाली यात्रा चालू रखूंगा, ठीक है, आपको जो है सही मार्ग पे लेके जाऊंगा, ठीक है। भले ही मेरी बात से कुछ लोग हो सकता है सहमत नहीं होंगे, हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा सोचने का भी ऐसा अंदाज नहीं होगा कि भाई मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनको वो अच्छी लगे, ठीक है। मैं वीडियो की मैं बिल्कुल एडिटिंग नहीं कर रहा, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे में ताकत है, ठीक है, सच्चाई बोलने की मेरे अंदर ताकत है शुरू से, ठीक है। सच्चाई से मैं कभी भी जो है आ, किसी को मैं भटकाता नहीं हूँ, मैं सच्चाई में हमेशा बोलता हूँ, चाहे कड़वी लगती है, पर सच्चाई हमेशा बोलनी पड़ती है, ठीक है। 2 मिनट का समय तो, ठीक है। तो देखो, मैं वही बात बता रहा हूँ, देखो क्या होता है कि भाई इस दुनिया में जो होता है, देखो, हर एक एक पंक्ति पता नहीं किसने कही थी कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। देखो, कोविड ने कितना ज्यादा जो है इस दुनिया को उल्टा के रख दिया, ठीक है, कोविड ने भी नहीं बख्शा, ठीक है। तो एक बात बताओ, आप भगवान की रोज मंदिर में जाके पूजा करते हो, ठीक है, कभी आपने अपने, देखो देखो आपके, देखो, मंदिर में भगवान की पूजा करने से अच्छा है आप अपने घर के अंदर देखो, आपके घर के अंदर ही भगवान है, ठीक है, और वो कहाँ पर है भगवान, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हर एक के अंदर भगवान है, ठीक है, हर एक के अंदर भगवान बसते हैं, ठीक है, हर एक के अंदर भगवान है, ठीक है, और हर एक घर में भगवान की स्थापना है, ठीक है। मूर्तियों में भगवानों को मत ढूंढो, अपनी अंदर आत्मा से पूछो, ठीक है, अपने अंदर झांको, अपने अंदर के भगवान को जगाओ, ठीक है, अच्छा बनो, अच्छी सोच लाओ, ठीक है। आपके घर आपके अंदर हो सकता है अभी नहीं जागे हो भगवान, हो सकता है कुछ समय बाद जाग जाए, ठीक है, मेरी यात्रा देखने के बाद, और फिर भी अगर नहीं जागते, मैं आपको बता देता हूँ, आपके आपके घर में अगर अगर तो अगर तो आपके जो जीवन जो अगर तो आपके जो जन्म देने वाले माता पिता हैं, ठीक है, तो वो भगवान से कम नहीं है, ठीक है, वो आपके लिए भगवान से भी बढ़कर है। उनकी पूजा करो, उनकी जो है अर्चना करो, उनके उनके सामने जो है जो भी आपको उनका सम्मान करो, ठीक है। एक ऐसी पहचान बनाओ, एक अपनी एक ऐसी पहचान बनाओ इस दुनिया में कि मिसाल बन जाए, ठीक है। एक अपने चरित्र को ऐसा जोड़ो, ठीक है, इतनी कठोर परिश्रम करो कि भाई कल को आपके माता पिता को किसी भी जो है कोई भी आके कोई भी कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। ऐसी अपनी जो है पहचान बनाओ समाज में, ठीक है। पहले तो अपने को देखो, ठीक है, भूल जाओ भाई कि समाज में कितने लोग हैं, इस व्यक्ति के पास ये मोबाइल है तो मेरे को भी ये चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। देखो, नया मोबाइल ले लोगे या पुराना मोबाइल चलाओगे कोई अंतर नहीं, देखो मोबाइल का काम क्या होता है, ठीक है, मुख्य कार्य क्या होता है मोबाइल फोन का, ठीक है, उसका मुख्य कार्य ये होता है कि भाई दूरभाष यंत्र की तरह एक तरह का वो कार्य करता है ना, भाई आपको किसी से बात करनी है, आप बात कर रहे हो, ठीक है। और इससे ज्यादा मोबाइल का कोई जीवन में कोई वो नहीं है, किसी को वहां पर संदेश भेजना है, कोई ज्यादा ही पीड़ित है, ठीक है, संदेश पहुंचा दिए बस, ठीक है। और इससे ज्यादा कोई उसका कोई कार्य नहीं मोबाइल फोन का इस जिंदगी में, ठीक है, इस जिंदगी में कोई मोबाइल फोन का कोई वो नहीं है, ठीक है। भाई हमने जो है ये कार्य करना ही करना है, ठीक है, हमने कार्य करा क्यों, ठीक है,
हमें जो कार्य दिया गया हमें वो करना ही करना है, ठीक है। देखो चाहे नया मोबाइल ले लो चाहे पुराना ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आवाज भी आपको उतनी ही सुनाई देगी जितनी आपको नए मोबाइल में सुनाई देगी। आवाज बदल लेनी वाली है, जिससे आपको बात करनी है फोन भी वैसे ही लगेगा। देखो फोन लगाने का हो सकता है अंदाज अलग हो, ठीक है, वो हो सकता है आपको थोड़ी नई चीज अच्छी लग जाए, पर वो समय कुछ नहीं रखा। देखो मोबाइल फोन का मुख्य एक काम क्या होता है कि दूसरे से वार्तालाप करो, ठीक है, वार्तालाप करो, ठीक है। वार्तालाप करने में कोई बुरी बात नहीं है, पर देखो वार्तालाप ही करो और संदेशा पहुंचाओ। जरूरत है तो संदेशा पहुंचाओ, किसी का हाल चाल पूछना है तो कर लो बात, ठीक है। अब देखो ये गेम खेलोगे, इंस्टाग्राम पे सेल्फी ले रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हम डाल रहे हैं, इन सब में कुछ नहीं रखा, ठीक है। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, मैं भी ऐसा कोई कार्य नहीं करता कभी, ठीक है। ठीक है, मैंने आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं करा, ना ही मैं आगे करूंगा, ठीक है। भाई मैं सेल्फी ले रहा हूँ, सेल्फी डालूंगा, ऐसा है, इन सब में कुछ नहीं रखा, ठीक है। सेल्फियाँ लो, ठीक है, आगे जाके जो है सेल्फी जो है बताओ लोगों को कि भाई मेरी ये फोटो है, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं इंडिया गेट पे पहुंचा हूँ, इंडिया गेट पे मेरी फोटो देखो, क्यों भैया। ये अपना काम जो है अच्छे कार्य में लो, ठीक है। अच्छे कार्य से मतलब है अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करो, पहले अपने को इस काबिल बनाओ कि अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके, ठीक है। और कम से कम अपने को विश्वास दिलाओ, ठीक है। देखो धोखा इंसान सिर्फ अपने साथ करता है, ठीक है, अन्याय भी इंसान अपने साथ करता है, और किसी के साथ अन्याय नहीं होता इस दुनिया, ठीक है। माता पिता जैसी कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में, ठीक है। माता पिता ही आपके सब कुछ है इस दुनिया में, ठीक है। आपके सुख दुख में माता पिता ही आपके काम आते हैं, ठीक है। कोई पड़ोसी कोई काम नहीं आता, ठीक है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आपको सांत्वना जो है आपको थोड़ा बहुत वो कर देंगे, पर देखो माता पिता कोई किसी का नहीं बनता, ठीक है। जो असल में माता पिता है वो वही आपके जन्मदाता है, वही आपके प्रभु है, वही आपके भगवान है, ठीक है। अपने भगवानों को जानो, ठीक है, अपने अच्छे कर्मों को पहचानो, ठीक है। आपके भगवान ही आपके आपके सामने है, ठीक है। तो आपको किसी मंदिर या मस्जिद में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके घर में जो है भगवान बसते हैं, ठीक है। आपके माता पिता के रूप में भगवान है, ठीक है। क्योंकि देखो माता पिता से इस जीवन में कोई बड़ी चीज नहीं है, माता पिता हो गई और भाई बहन हो गए, ठीक है। इनसे बड़ा कोई इस दुनिया में कोई अवतार नहीं है, ठीक है। कोई किसी का जो है देखो 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 कि देखो अगर आप पीड़ित हो गए, देखो तो जो बाकी लोग हैं आपके मतलब समाज में, ठीक है, ठीक है, तो पड़ोस वाले घर में, ठीक है, पड़ोस वाले घर में देखो वो बंदा जो है खुश होगा, भैया ये पीड़ित में है तो पीड़ित में रहोगे तो दूसरा व्यक्ति खुश रहेगा। और अगर आप जो है अगर आपकी तरक्की हो रही है तो वो हमेशा ये है कि भाई वो चलेगा ही चलेगा आपकी जो है सफलता से, ठीक है। हमेशा ये दुनिया में ऐसा पता नहीं भेदभाव क्यों है लोगों में, ठीक है। मुखौटा पहना हुआ है झूठ का हर तरफ, ठीक है। हाँ भैया सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। थोड़ा बहुत दिखावा के देखो, दिखावा करने में कोई बुराई, दिखावा तो हर कोई करता है, ठीक है, पर मैं उनमें से नहीं हूँ, भाई मैं दिखावा करता हूँ, ठीक है। मैं जैसा अंदर जैसा मैं मन से हूँ वैसे ही मैं जो है बाहर हूँ, ठीक है। जैसा मैं अंदर से हूँ वैसे ही मैं बाहर हूँ, ठीक है। आपके सामने जैसा हूँ वैसे ही हूँ, ठीक है। मतलब कहने का ये अर्थ है कि जो मेरे अंदर जितने भी गुणों से देखो गुणों से इंसान को तोला जाता है, जितने भी गुण है मेरे अंदर, ठीक है, अच्छे गुण है, अच्छी मेरे को शिक्षा प्राप्त हुई है, ठीक है, अच्छे वातावरण में रखा गया है, ठीक है, अच्छे माता पिता है मेरे, काफी अच्छे माता पिता है। और उसी के साथ साथ क्या कहते हैं अच्छे माता पिता हैं, अ, ठीक है, अच्छे माता पिता हैं, और जो है क्या कह सकते हैं, ठीक है, अच्छे भाई बहन भी हैं, ठीक है, ठीक है। मानता हूँ कि भाई देखो यार, तो देखो मेरे को देखो इस दुनिया में देखो
लालची किसे कहते हैं? लालची उसी को कहते हैं जिसके पास भाई देखो, जिसको लालच है कि भाई हम नए नए फोनों का शौक रखते हैं, जो लोग नए नए वस्त्रों का शौक रखते हैं, नए नए पकवानों का शौक रखते हैं, ठीक है। भाई अपने देश में रहते हो, ठीक है, भाई जो कपड़े दिए वही पहन लो यार, ठीक है। जो घर में है कपड़े आपके पास, उसी में गुजारा करो यार, कम में गुजारा करो। भविष्य के लिए बचा के रखो कुछ ना कुछ, ठीक है। भविष्य के लिए बचा के रखो, ठीक है। भविष्य में आपको तकलीफ ना आए, इसलिए आपको सारी बातें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। भाई भविष्य में अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो अपने अंदर की इंसानियत को जगाओ, ठीक है। अपने अंदर के चरित्र को पहचानो, ठीक है। अपने अंदर के आईने में जाके अपने अंदर की शक्ल को पहचानो, ठीक है। भाई मैं जो कर रहा हूँ ये क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या फिर मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। पहचानने का काम आपका है। आपको जो है बता रहा हूँ मैं कि भाई, एक आपको बता रहा हूँ भाई कि मैं आपको ऐसा करना है तो आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। आपको इसमें शर्म वाली भी कोई बात नहीं कि भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। आपको जो जो बात बता रहा हूँ मुझे समझ में आ रही है। और एक आगे देखो, अभी फिलहाल इस यात्रा के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। काफी कुछ मैंने विस्तार से बताया, काफी कुछ रह गया, जो रह गया वो अगली यात्रा में बताएंगे। काफी लंबी मैंने यात्रा बना दी है, ठीक है। पूरी देख लेना, एक भी चीज मत छोड़ना, ठीक है। अच्छे अच्छे ख्यालों को रखो, ठीक है। बुराई को छोड़ दो, ठीक है। बुरे कामों का नतीजा बुरा होता है, ठीक है। तो अपने अंदर के चरित्र को जानो, ठीक है। अपने अंदर की अंतरात्मा से पूछो, ठीक है। चलो अगली यात्रा में मिलते हैं, ठीक है। अगली यात्रा आएगी, ठीक है। वो भी हो सकता है इतनी बड़ी हो, ठीक है। और कभी कभी यात्रा आती है, मतलब जो मैं बड़ी बनाता रहता हूँ। तो देखो मेरे अंदर जो जितना भी मेरे को लगा कि आवश्यक है इस यात्रा के लिए, उतना सा मैंने डाल दिया, ठीक है। अब आप में से काफी लोगों को अच्छा लग रहा होगा, काफी लोगों को बुरा लग रहा होगा, मेरे को नहीं पता। मेरे को आप कमेंट करके बताना कि भैया वीडियो कैसा आपको लगा, ठीक है। भाई लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, पहली बार अगर देख रहे हो वीडियो। और देखो जो मैंने बात कही है एकदम डंके की चोट पे गई है और एकदम सच्चाई बोली, कोई इसमें भेदभाव नहीं करा है, कोई इसमें जो है कुछ मैंने ऐसा नहीं, ठीक है। तो अपने अंदर की अंतरात्मा से पूछो, ठीक है। अपने अंदर के जो ज्ञान का क्षेत्र है उसको बढ़ाओ, ठीक है। सबसे पहले सिर्फ अपने और अपने पे ध्यान, देखो स्वार्थी मत बनो, अपने माता पिता का भी ध्यान रखो, ठीक है। बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनो। ये नहीं कि भैया आपने उन्हें जो है आ, किसी ओल्ड एज होम में जो है डाल दिया, या फिर आप उनको छोड़ के जो है किसी विदेशी लड़की से शादी करके विदेश में ही चले गए और कभी मुड़ के भी नहीं देखा कि कभी भाई मेरे माता पिता भी थे, ठीक है। देखो माता पिता की हमेशा एक आशा रहती है कि भाई मेरा बच्चा मेरे पास आएगा, मेरे से मिलने आएगा, ठीक है। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, और कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा, तब जाके पता चलता है कि भाई, तब जाके कुछ लोगों को नहीं, तब भी यकीन नहीं होता, ठीक है। ठीक है, तब भी कई लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि वो विदेश में ही रहते हैं, ठीक है। वो कभी नहीं आते मिलने अपने माता पिता से, ठीक है। आपको स्वार्थी नहीं बनना, चाहे माता पिता चाहे बूढ़े हैं या फिर चाहे चाहे जितनी भी उतनी, देखो वो आपकी जीवन दाता है, ठीक है। उन्होंने आपको जन्म दिया, उन्होंने आपको इस काबिल बनाया, उन्होंने आपको विदेश भेजा है या फिर चाहे आप अपने देश में ही काम कर रहे हो, उनको कभी मत अकेला छोड़ना, ठीक है। वो ही आपका एक जीने का सहारा है। अगर वो नहीं है तो आपके भाई बहन होंगे, ठीक है, ठीक है, वो है आपके सहारा, ठीक है। इस दुनिया में कोई माता पिता नहीं बनता, ठीक है। सिर्फ आपके दो ही लोग होते हैं इस दुनिया में, भगवान भगवान के रूप में। एक आपकी माता होती है जो देवी का रूप लेती है, और एक आपके पिता होते हैं जो देवता होते हैं, और एक आपके भाई बहन होते हैं जो देवी और देवताओं दोनों का एक मेल होता है, ठीक है। तो भाई
अपने अंदर के जो व्यक्ति है, जो अपने अंदर के आईने को पहचानो, ठीक है। अपने अंदर की परछाई से भागो मत, ठीक है। अपने अंदर की अच्छाई को जानो, अपने अंदर के जो क्या कहते हैं परछाई परछाई को छोड़ दो, ठीक है। अंधकार को छोड़ो, उजाले में जाओ। मैं आपको उजाले में ले जा रहा हूँ, लेके जाऊंगा, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको लेके जाऊंगा, ठीक है। हर यात्रा में लेके जाऊंगा। चलो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना फिर से एक बार, और वीडियो कैसा लगा हो मेरे को कमेंट चाहिए नीचे, और वीडियो अच्छा लगा हो चाहे जैसा भी वीडियो, मेरे को कमेंट तो चाहिए, लाइक भी चाहिए, और शेयर भी कर देना यार आगे। बहुत मेहनत से मैंने बनाया वीडियो, बहुत मैंने देखो समय जो है मैंने अपना खर्च किया इस वीडियो को बनाने में, ठीक है। और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को आप सब लोग जो है क्या कहते हैं, आप सब लोग जो है वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। लाइक कर देना और मेरे को बता देना, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना।